आगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बूंदी में सुपोषित किट निशुल्क वितरण अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिले भर से आई लगभग 1800 महिलाओं को सुपोषित किट वितरित किए गए। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि सुपोषित मां और सुपोषित बच्चा हो, जिससे मृत्यु दर जो कुपोषित होने के चलते बच्चों की बढ़ती है उस पर लगाम लगाई जा सके। स्वास्थ्य को लेकर सभी व्यवस्थाएं सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान हो। सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण में बूंदी और तलवाड़ा पंचायत समिति में 17 करोड़ 13 लाख की लागत से हुए विकास कार्यों का लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकार्पण किया। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बूंदी में हंस फाउंडेशन के भोले महाराज और माता मंगला जी के साथ सुपोषित मां अभियान के तहत गर्भवती माताओं को सैकड़ों पोषण किट्स का वितरण किया। साथ ही एक और कैंपेन वेलकम बेबी को शुरू करने की योजना पर फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। अपने तीसरे चरण में सुपोषित मां अभियान कोटा से विस्तार पाकर अब बूंदी पहुंच चुका है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज इस अभियान को शुरू किया है। बिरला साहब, बूंदी के लोगों को भी प्रतीक्षा थी और आज सुपोषित मां अभियान तीसरे चरण में बूंदी पहुंच चुका है। सुपोषित मां अभियान के तहत जो गर्भवती मां है, गर्भवती मां को जो वंचित है, गरीब है, जिनका वजन कम है, अभाव में रहती, ऐसी माओं को 9 महीने तक पोषण किट दिया जाता है। हर महीने उनकी जांच होती है ताकि माँ भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें माँ और बच्चा स्वस्थ रहे, ताकि हम मृत्यु दर को कम कर सकें। शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य और संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है और उस संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। वह सामाजिक संवेदनाओं के साथ सामाजिक सहयोग से ही संभव हो सकता है और इसके लिए हंस फाउंडेशन से मंगला देवी जी लगातार हजारों महिलाओं को ऐसे पोषण किट में सहयोग करती आई है। लेकिन बिरला साहब, एक छोटे से स्केल पर आपने कोटा से जयकलौन में बहुत सारे नवजातों की मौत एक साथ हुई थी, शुरू किया था अभियान को। ऐसे कैसे नतीजे आपको मिले कि हजारों माओं तक ये पहुंचा और आज कोटा से बूंदी तक पहुंचा है? हमने ये अभियान जब छोटे स्वरूप में किया था, उसके बाद हमने देखा इसके परिणाम अच्छा है, क्योंकि उनको पूरे 9 महीने तक ठीक का पोषण मिला और पोषण मिलने से वो बच्चा भी स्वस्थ हुआ। मेरा मानना है कि जितनी महिलाओं को पोषण किया गया है, उन महिलाओं के बच्चे भी स्वस्थ रहे, वो भी स्वस्थ रहे और ये अभियान लगातार चलता रहेगा जब तक माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि पोषण के माध्यम से माँ और बेटे को स्वस्थ, और उसके साथ साथ आने वाले समय के अंदर जो बेटी या बेटा पैदा होता है वो भी स्वस्थ है। उसके 3 महीने तक उसको जो आवश्यक है, माँ को भी और बेटे को भी जो आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति की जाएगी, ताकि उसकी रेगुलर जांच होती रहे, ताकि वो बच्चा भी स्वस्थ रहे और माँ भी स्वस्थ रहे। बिरला साहब, लेकिन सुपोषित मां के साथ आपने वेलकम बेबी अभियान के पास ऐलान कर दिया, ये किस तरह से काम करेगा? वेलकम बेबी, जो बेटी पैदा होती है, उस बेटी पैदा होने के बाद उसको 18 साल तक कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग किया जाएगा, ताकि जो 18 साल की हो तो 1 लाख रुपया उसके डिपॉजिट में रहे, ताकि वह अपने आने वाली शिक्षण प्रशिक्षण के काम को ठीक से कर सके। तो वेलकम बेबी अभियान भी कोटा में और बूंदी में अब चलेगा और इसके साथ ही अभियान का जो तीसरा चरण है वो आज शुरू हो चुका है और तीसरे चरण में सुपोषित मां अभियान अब कोटा से निकल करके और पहुंच गया है कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दूसरे जिले बूंदी तक, जहां स्पीकर ओम बिरला ने आज इस अभियान को लॉन्च किया। और आपको बताएं कि अभी तक करीब 18,000 जो गर्भवती माएँ हैं उनको ये अभियान लाभान्वित कर चुका है। 1 लाख सुपोषित किटों का वितरण हो चुका है और अभियान को एक बार फिर से ओम बिरला ने और भी बड़े स्तर पर विस्तार देने का भी ऐलान कर दिया है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ मोहम्मद रशीद, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।